वाले लिंग वाले आप कान के बना दिए। इसको बोलो। क्या बोलूं? ये एक गौरी माता है और शंकर जी हैं। डंडा डाड़ा हाथ में चावल लो, सुपारी कचमलाई और इतना बताइए। रिकॉर्डिंग चल रहा है, बिल्कुल नहीं। पुष्प ले लें। हाँ हाथ फिर ध्यान से सुनना कथा। ओम श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, पार्वती मातायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अथ श्री हरतालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उन सब को मेरा बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने माँ गौरी जी से कहा, हे प्रभु। भगवान शंकर से गौरी जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार है, जिससे करने में थोड़ा परिश्रम हो और उससे ही विशेष फल प्राप्त हो जाए। यह बताने की कृपा करें कि किस व्रत के प्रभाव से इतना पुण्य मिला मैं आपकी पत्नी हुई। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस पुण्य के प्रभाव से हुई। शंकर बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है, इसी कारण तुम मेरी परम प्रिया हो। सुनो, भाद्रपद का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, जिस महान व्रत से तुमने हिमालय पर्वत पर स्थान धारण किया था, उसका सब वृत्तांत तुम मुझसे श्रवण करो। माँ श्री पार्वती जी बोली, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे विस्तार से बताइए। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं, एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरण करते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, धारण एवं गुह्यक प्रसन्न होकर वहाँ वास करते हैं। गंधर्वजन वहाँ गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडूर्य मणियां तथा सोने की ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से, यानी आकाश पर मानो
लिखता हुआ ही वह दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार है जैसे कोई मित्र अपने मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप वही किया था। अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया था। फिर 64 साल तक केवल पके पत्ते खाए थे। फिर माघ महीने में जल में खड़े होकर तप किया था। फिर वैशाख मास में अग्नि का सेवन किया था। उसके बाद सावन में तुमने अन्न पानी का पूर्णतः त्याग कर दिया था और तुमने तप किया था। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस तपश्चर्या को देखकर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया, यह तपस्विनी कन्या किसको दी जाए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मर्षि श्री नारद जी वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य, आसन आदि आदर पूर्वक देकर हिमाचल ने उन्हें कहा, हे श्रेष्ठ मुनि नारद, आपका आना शुभ है। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका आगमन आज किस कारण से हुआ। तब ब्रह्मर्षि नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है कि आपकी यह कन्या दुर्लभ श्री रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को ही समर्पण करना उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। यह मेरी सम्मति है। हिमालय बोले, हे देवाधिदेव, भगवान वासुदेव यदि स्वयं ही जब इस कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपका आगमन भी यही प्रयोजन से हुआ है, तो मेरी कन्या मैं उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए। इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हे पुत्री, गरुड़ध्वज वासुदेव जी से तुम्हारा विवाह करने का विचार मैंने कर लिया है। यह वचन सुनकर पार्वती अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित होकर विलाप करते हुए सखी ने पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझे कहो। तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख होगा वह मैं निश्चय ही करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। मैं कुछ और करना चाहती हूँ और मेरे पिताजी कुछ और। मैं तो श्री महादेव जी को ही मन अपना पति वर चुकी हूँ और मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे मेरी प्यारी सखी, अब मैं देह त्याग कर दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर वन में पहुँच जाएंगे, जिसे तुम्हारे पिता जान नहीं पाएंगे। इस प्रकार तय करके पार्वती जी घोर वन में चली गई। पिता हिमालय राज अपनी पुत्री को घर में न देखकर उसे ढूंढने लगा, परंतु वह न मिली। तो वह विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को देव, दानव, किन्नर कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब क्या होगा। वह चिंता करने लगे। उनकी यह अवस्था देखकर लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और चिंता का कारण पहुँचा। तब हिमालय बोले कि किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है या किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है। कुछ पता नहीं चल रहा है वह कहाँ चली गई है। वह बहुत ही शोक संतप्त हो गए। हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। इधर अपनी सखियों के साथ घोर वन में पार्वती जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी। उसके तट पर एक बड़ी गुफा थी। उस सखियों सहित उसने उस गुफा में प्रवेश किया। भोजन का त्याग करके उसने बालू का लिंग स्थापित किया। उन दिन भादो मास की तृतीया हस्त नक्षत्र था और शिवजी की अर्चना अत्यंत प्रेम से पार्वती जी ने आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ संपूर्ण रात जागरण भी किया। इस प्रकार उसका यह परम श्रेष्ठ व्रत हुआ
उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब मैं वहाँ पर प्रकट हो गया। तुम वहाँ सखियों के साथ थी। मैंने तुम्हें कहा, हे सुंदरी कन्या, वर मांगो। तब तुम बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्धान होकर कैलाश पहुँचा। इधर प्रातः काल में तुमने मेरी स्थापित जो लिंग मूर्ति थी उसका नदी में विसर्जन किया और सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद मूल फल उससे पारण किया। तब तुम उसी स्थान पर सखियों के साथ सो गई। तभी हिमालय राज भी तुम्हें उस घोर वन में ढूंढने के लिए आए और खाना पीना त्याग कर वन में तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे 2 कन्याओं को सोता उन्होंने देख लिया और तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र, पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई? तब पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याह करना चाहते हैं, पर यह बात मुझे अच्छी न लगी। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करेंगे तो ही मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं यही वन में रहूंगी। तब पिताजी ने कहा, ठीक है, एवमस्तु, मैं शंकर के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा कहने पर तुम घर आई। तब पिताजी ने विवाह विधि से तुम्हें मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, ये उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया था। अब इस व्रतराज का नाम भी सुनो, क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी कहिए। तब ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, 4 केले के खम्भे रोपित करे, चारों बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगाए। उस मंडप के नीचे भूमि को चंदनादिक सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत गाए। फिर शुद्ध रेती से बना मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ वहाँ स्थापित करे। फिर बहुत से पुष्पों के साथ गंध, धूप, दीप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्टान्न आदि नैवेद्य समर्पित करे और रात को मेरा स्मरण करते हुए जागरण करे। नारियल, सुपारियां, मौसम्बियां, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगिया, ऋतु के अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, धूप, दीप आदि सब लेकर मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ाए। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपका नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है वह कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं से मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे, विधि पूर्वक कथा श्रवण करे, उसके बाद बहुत सा अन्नदान करे, यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण आदि दे। जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से इस व्रत की कथा सुनती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे 7 जन्मों तक राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन यह व्रत धारण नहीं करती है वह 7 जन्मों तक, और आहार लेती है वह 7 जन्मों तक वंध्या रहती है, दरिद्रता पाती है।
जो उपवास नहीं करती है वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने के कारण उसे शुक्री का जन्म मिलता है। फल खाने से वह वानरी होती है। जल पीने से वह जोक हो जाती है और दुग्ध के आहार से वह सर्पिणी हो जाती है। दही खाने से बिल्ली हो जाती है। मिठाई खाने पर चींटी हो जाती है। सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है। इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। चांदी के या सोने के या मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फल वस्त्र दक्षिणा रखे और सब श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे। उसके अनंतर सुबह पारण अर्थात भोजन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह तुम्हारे समान ही पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिवलोक में शिव सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के केवल श्रवण करने से 1000 अश्वमेध एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुना है, जिसका अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री भविष्य पुराणे हर गौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्त। शिवार्पणमस्तु। शिवाय नमः। शिवाय नमः। पार्वती मातायै नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। पुरुषाश्रम हाथ में गंगा जल लाई है? नहीं, नर्मदा जल। गंगा जल मिलाओ ना। ला दे। तो इसका उपयोग करो। हाथ में चावल लो, सुपारी और नर्मदा जी